तो नमस्कार दोस्तों आज मेरे हाथ में एक ये बड़ी सी गागर जिसे मटकी कहा जाता है, ये मटकी आप देख रहे हैं। और साथ ही साथ ये छोटी मटकी, इन दोनों के उपाय क्या उपाय होंगे। जैसे कि आपने सूर्य बुध शुक्र के बारे में सुना होगा। कई बार कहा जाता है कि बड़ी गागर जाकर ऐसे एक भरी हुई, जिस पे देखिए इस तरह से टाँका लगा हुआ है, ये एक सील किया हुआ गागर है और इसके अंदर साबुत मूंग भरी हुई है। और इसी तरीके से ये छोटी गड़बी, किस तरह से ये उपाय करना है, क्या क्या इनके लॉजिक हैं, क्यों किया जाता है ये उपाय, कैसे किया जाता है, ओवरऑल जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूँ, जो कि आपके फाइनेंस, आपकी हेल्थ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी संतान सबसे जुड़ी हुई है। क्योंकि ये कुछ ऐसे योग होते हैं जिनमें हमें लाल किताब की कुछ ऐसी स्पेसिफिक रेमेडीज़ करनी पड़ती हैं, जिनसे हमारे जीवन में चल रही परेशानियां ठीक होती हैं। अभी ये काफ़ी भारी है, वज़नी है, पहले मैं इसको रख देता हूँ, फिर मैं आपको पूरे तरीके से उपाय बताता हूँ। आपने सूर्य बुध शुक्र की युति के बारे में समझा होगा। अब ये सूर्य बुध शुक्र अगर कुंडली में कहीं पर भी, चाहे मर्द की कुंडली में चाहे औरत की कुंडली में, कहीं पर भी हो, कुंडली में 12 के 12 भाव में कहीं पर भी हो, तो यह हमारे जीवन में काफ़ी परेशानियां लाता है। आपने देखा होगा कि कई लोगों की शादीशुदा ज़िंदगी चलती नहीं है, कहीं ना कहीं हेल्थ की प्रॉब्लम्स या तो जीवन साथी को रहती है, या फिर शादी के बाद इंसान के गिरावटों का दौर शुरू हो जाता है। शादी के बाद संतान पैदा नहीं होती है, या संतान पैदा होने के बाद से ही दिन उल्टे शुरू हो जाते हैं। कई लोग आपने देखे होंगे कि बच्चा पैदा हुआ नहीं कि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम शुरू। कईयों के डाइवोर्स भी होते हैं, कईयों की सेपरेशन भी होती है, चाहे वो टेम्परेरी हो चाहे वो परमानेंट हो। कईयों की प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चा पैदा होने के बाद जीवन साथी का स्वास्थ्य काफ़ी ख़राब हो जाता है, जिसमें माँ और बच्चे के जीवन में जो सुख होने चाहिए वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैरिड लाइफ की जो एक हम बात करें कि हस्बैंड वाइफ अगर सही नहीं होंगे तो वो क्या मैरिड लाइफ को एंजॉय करेंगे। एक ये प्रॉब्लम आती है। इंसान के करियर में अचानक से झटके, अचानक से प्रॉब्लम, सब सही चल रहा था पर अचानक एक ऐसा दौर आया, सब कुछ बर्बाद करके चला गया। चाहे नौकरी की बात करें, नौकरी में अच्छी नौकरी चल रही थी पर कोई ऐसा बखेड़ा खड़ा हुआ कि सब का सब खराब हो गया। अब इंसान ने कर्जे ले रखे थे, कहीं से लोन चल रहे थे, कहीं कुछ उसकी लायबिलिटीज़ थी फाइनेंशियल, और वो भी अब पूरी नहीं कर पा रहा है क्योंकि नौकरी नहीं बची है, काम नहीं बचा है। कहीं उसका डिमोशन हो गया, कहीं कुछ हो गया, बिजनेस अच्छा चलता था उसमें प्रॉब्लम हो गई। या फिर आपकी कुंडली में इस तरह से एक युति बनी हुई है, या फिर ऐसी प्लैनेटरी अलाइनमेंट है जिसे हम कहते हैं, ग्रहों की ऐसी स्थिति बनी हुई है जो आपके जीवन में सिर्फ दुख, दरिद्रता, परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ही लेकर आ रही है। तो इन चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है। क्योंकि देखिए, हमारी कुंडली में जब संतान पैदा होती है तब ग्रहों का असर बदल जाता है, जब मैरिज होती है तब ग्रहों का असर बदल जाता है, जब वर्षफल आता है, दशा होती है, गोचर होता है, कुछ भी होता है, इनका असर समय समय पर आता है। पर जो कुंडली होती है, कुंडली के अकॉर्डिंग ये चीज़ कंफर्म होती है कि ये वाला तुम्हारा ऐसा प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन आपके ऐसे समय में कहीं ना कहीं, चाहे वो दशा हो चाहे वो वर्षफल हो, कुछ भी हो, आपको असर उल्टे सीधे देगा। अब ये उल्टे सीधे असर तो आपने पहचान लिए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ लग्न कुंडली एक पहचान देती है, एक प्रॉमिस देती है, पर होना कब है वो आगे की प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस और जो उनकी फॉर्मुलेशन है वो असर देती हैं। देखिए, आपने सूर्य बुध शुक्र के उपाय के बारे में सुना होगा, जैसे कि मैंने आपको बड़ी गागर दिखाई। अब आपको ऐसी बड़ी गागर लेनी है, और इसका सूर्य बुध शुक्र का असर कैसे हम पहचानते हैं कि इंसान के ऊपर कब आएगा। देखिए, अगर पुरुष की बात करें, पुरुष की कुंडली में सूर्य बुध शुक्र का अगर योग है, तो ये आफ्टर मैरिज, जब फैमिली प्लानिंग होती है, फैमिली एक्सपेंशन होती है, परिवार बढ़ता है, बच्चे होते हैं, अगर पुरुष की कुंडली में है और लड़का पैदा हो गया तो समझ लीजिए वहाँ से उसके दिन उल्टे शुरू हो जाएंगे। अब कई बार तो आपने देखा होगा कि बच्चा पैदा हो गया, किसी तरीके से बच्चा पैदा हुआ, जच्चा और बच्चा में से कोई एक जना बचा, यानी कि माँ एक्सपायर हो गई या फिर बच्चा एक्सपायर हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम आती है। और अगर बच गया, अगर वो लड़का है, तब पिता के ऊपर समझ लीजिए कष्ट शुरू हो सकता है कि उसका करियर अच्छा हो जाए, करियर में वो ऊंचा उठना शुरू कर दे, पर उसकी जो असल ज़िंदगी, बेसिक जो उसकी ज़रूरत है, जहाँ वो जुड़ा हुआ है, वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। इसी कदर
अगर महिला की कुंडली में ये सूर्य बुध शुक्र का योग है, तब लड़की पैदा होने के बाद से उसके जीवन में परेशानियां शुरू हो जाएंगी। बहुत सी परेशानियां होती हैं। बच्चे, आपने देखा होगा, नई शादी होती है, बच्चे पैदा हुए, बस वहीं से समझ लीजिए दिन बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। तो तब आते हैं हमारे ये उपाय काम। इनके पीछे बहुत लॉजिक हैं और ये लॉजिक भी मैं आपको समझाऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं कि ऐसी क्या कॉम्बिनेशन होती है। देखिए, कॉम्बिनेशन और भी हैं। जैसे मान लीजिए पंचम स्थान अगर हमारे बच्चों का है, संतान का है, हमारी बुद्धि का है, हमारे कर्मों का है, तो ये पंचम स्थान पर अगर कहीं पर गलत ग्रह बैठ जाए या फिर उस पंचम स्थान पर कहीं घर 10वें घर से टक्कर पड़ रही हो या 9वें घर में भी उल्टा सीधा ग्रह आके बैठ जाए, तो समझ लीजिए संतान या तो पैदा नहीं होती है या बीमार रहती है। कई लोगों की कुंडली में ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं कि मान लीजिए पंचम घर में उसके मंगल है और उसके लड़का पैदा हो गया, तो मंगल और केतु का योग माना जाता है। ऐसे केस में पहली बात तो बच्चा बड़ी मुश्किल से पैदा होता है, कहीं मिसकैरेजेस होते हैं, कहीं लंबी देरी के बाद बच्चा पैदा होता है, और हो गया तो प्रॉब्लम हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले ही किसी से मैं बात कर रहा था तो उनकी डिटेल देखी तो उनके कुंडली में इस तरह से कॉम्बिनेशन थे। तो उन्होंने बताया कि बच्चे को थैलेसीमिया मेजर है। अब थैलेसीमिया मेजर में क्या होता है, इंसान के अंदर खून ही नहीं बनता है, उसे समय समय पर खून चढ़ाया जाता है और उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए वो ट्राई कर रहे हैं। अब इंडिया में मैं तो यही प्रार्थना करता हूं कि बच्चे का बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है सफल हो जाए, बच्चे की जितनी ज़िंदगी है कम से कम हो सही से अपना गुजार कर ले। अब देखिए, इसके साथ साथ मान लीजिए बुध है और आपके मान लीजिए किसी चाहे लड़के की कुंडली में है चाहे लड़की की कुंडली में है, बुध बैठा हुआ है, तब ये काफ़ी अच्छा होता है। पिता के लिए तो अच्छा होता है, पर यह माता पे कहीं ना कहीं कष्ट डाल देता है। अगर मान लीजिए लड़का पैदा हो गया तब प्रॉब्लम हो जाती है, लड़की पैदा हो जाए तब भी अच्छा है, पर लड़का पैदा होने से कुछ ना कुछ जीवन में उतार चढ़ाव आ जाते हैं। सूर्य के लिए ठीक हो जाता है, पर माता के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये क्रिएट कर देता है। अब मान लीजिए इसके साथ साथ कहीं पर टक्कर पड़ रही है। टक्कर एक ग्रहों का एक षडाष्टक अलाइनमेंट होता है, जिस केस में 10वें घर से टक्कर पड़ती है। मान लीजिए कुंडली में 5वें घर में कोई बुध है या केतु है या मंगल है, कुछ भी है, या फिर उनसे संबंधित कोई और ग्रह हैं जिनको टक्कर पड़ रही है, तो वो अपने बलि के बकरे यानी कि उन ग्रह से आगे बलि के बकरे होते हैं। जैसे मान लीजिए शुक्र बैठा हुआ है तो अगर वो मारा जाएगा, सूर्य बैठा है 10वें में तो वो केतु पे जान अपनी छिड़क देगा, यानी कि केतु मारा जाएगा, या फिर चंद्र मारा जाएगा आपकी माता पर कहीं ना कहीं। तो इस तरीके से कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं। इन्हीं कॉम्बिनेशन में एक सबसे ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है सूर्य बुध शुक्र। अगर आपने इस पर कंट्रोल कर लिया, इसको आपने शादी से पहले ही उपाय से सही कर लिया, क्योंकि देखिए लॉजिक क्या है, शादी जब होती है तो आपके साथ आपके जीवन साथी के स्टार्स यानी कि उसके ग्रह आपके साथ जुड़ते हैं, जिसे कहते हैं किस्मत का चमकना, एक से भले दो। जैसे ही शादी होती है आपने देखा होगा कई लोग तरक्कियां कर लेते हैं, तो यही तरक्कियां और यही दो ग्रहों का आपस में मेल जोल होना सही हो जाए और जीवन में आगे जाके परेशानियां ना दे, इसीलिए शादी से पहले उपाय करा दिए जाते हैं जो कि लाइफ टाइम जीवन को सुखमय बना देते हैं। सूर्य बुध शुक्र आपस में तीनों ग्रह कुंडली में किसी भी भाव में बैठे हैं तो सिंपल बड़ी गागर वाला, इस तरह की बड़ी गागर जिसमें मूंग वगैरह क्या है इसका मैं पूरा आपको प्रोसेस बता देता हूँ। अब इसमें कम से कम देखिए आपकी इच्छा है, पर 4 किलो कम से कम तो होनी चाहिए। 4 किलो इसके अंदर साबुत ग्रीन वाली जो मूंग होती है, साबुत वो मूंग भरिए, और ऊपर देखिए इस तरह से कॉपर की ही, यानी कि अगर ये तांबे की पूरी वो लोटा होगा मतलब गागर होगी तो तांबे की ही प्लेट होगी। अब तांबे की प्लेट के ऊपर ये जो आपको सील दिखाई दे रही है, ये देखिए ध्यान से, इसको कहते हैं कलई। कलई जो पहले ज़माने में हुआ करते थे, आजकल के आधुनिक लोग शायद नहीं जानते हैं। कलई जो होती है टिन, चांदी, नौसादर, बाकी और चीज़ों की मिक्सचर एक बना के एक ये टांका यानी कि एक सीलिंग एक सॉल्यूशन तैयार हो जाता है, जो कि जैसे आपने सोल्डरिंग आइटम देखे होंगे बिजली वालों की दुकान पे, पर ये वो नहीं है, क्योंकि वो जो दुकानों पर होते हैं बिजली वालों पर उनके अंदर लेड होता है। अब ये जो टांका है, टांका बुध चंद्र दोनों का ही माना जाता है। चांदी इसमें होती है जिस वजह से ये एक शुभ धातु बन जाती है और आपके असर को शुभ कर देती है।
चंद्रमा का होना हर एक जगह पर माना जाता है। जब भी आप संकल्प करते हो तो हाथ में आप जल लेते हो, चंद्र को साक्षी मानते हो, और जो भी उपाय किए जाते हैं सूर्य या चंद्र को ही साक्षी मान के किए जाते हैं। तो इसी तरीके से चंद्रमा जहाँ पर आ गए तो समझ लीजिए वो उपाय आपका सही हो गया। अब आपने क्या करना है, लगभग 4 किलो इसमें भर लीजिए। शादी, देखिए जिस समय कन्यादान होगा, यानी कि कन्यादान है, लड़के लड़की की शादी है, होगा ये उपाय लड़की वाले के ही घर पर। अब मान लीजिए लड़का लड़की की शादी है, कन्यादान का जब समय आता है उससे पहले आपकी ये गागर तैयार होगी, टाँका लगा होगा, 4 किलो मूंग भरी होगी, कंप्लीट करके आपने ये रख लेनी है, घर में रख लीजिए। अब लड़की का पिता, भाई या कोई भी जो कन्यादान कर रहा है वो कन्यादान पहले कर दे, संकल्प करके यही बड़ी गागर जो आपको दिखाई पूरा मटका, इसको भी संकल्प करके जैसे कन्यादान किया है ऐसे इसको कन्यादान की तरह इस गागर को भी कन्यादान कर दे। इसकी जो विधि है जो कन्यादान करने की वो पुजारी अपने अनुसार कर देंगे। अब लड़का या लड़की कोई भी, देखिए दोनों में से किसी की भी कुंडली में है तो ये कर लीजिए। अब ये गागर को घर में ही रख दीजिए, लड़की को विदा कर दीजिए। अब लड़की अपने घर चली गई। अब अगले दिन लड़की वाले के घर से कोई भी मेल मेंबर, जेंट्स कोई भी जाके, चाहे वो भाई है चाहे वो पिता है, कोई भी मेल मेंबर जिसने मान लीजिए कन्यादान किया है, चाहे कोई भी जाके ये गागर को जाके जल प्रवाह करके आएगा। जल प्रवाह करने के लिए आपको पानी ऐसा तलाशना है जिसमें फ्लो हो। फ्लो यानी कि कोई नदी होनी चाहिए, कोई नहर होनी चाहिए, वहाँ पर जाकर इसको जल प्रवाह कर दीजिए। समय होगा दिन का समय 12 बजे से 1 बजे के आसपास। अब ये लॉजिक क्या है इसके पीछे ये समझिए। देखिए जो तांबा धातु होती है ये होती है सूर्य की धातु, सूर्य। अब इसमें सूर्य यानी कि सूर्य, अब इसके अंदर जो साबुत मूंग है वो है बुध। जब भी सूर्य और बुध आपस में मिलते हैं तो एक तीसरे ग्रह की फॉर्मेशन होती है जिसे कहा जाता है मंगल नेक, यानी कि ऐसा मंगल जो कि पॉजिटिव है। अब मंगल पॉजिटिव के ये छोटे लोटे के भी मैं आपको उपाय बताता हूँ। ऐसे छोटे लोटे का भी उपाय किया जाता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो कंडीशन तब हो जाती है जब मान लीजिए आप शादी के समय नहीं कर पाए तो आप शादी के बाद भी कर सकते हो। अगर परेशानियां नहीं सुलझ रही हैं तो बड़ी गागर कर लीजिए, उसके बाद ऐसे छोटे लोटे भी करते रहिए। प्रति वर्ष एक बार कर दीजिए, चाहे इतवार कर दीजिए चाहे आप संडे कर दीजिए, कोई भी दिन करिए। अब ये छोटे लोटे का उपाय और भी है। किस केस में? बुध के केस में। अगर मान लीजिए आपका बुध काफ़ी नेगेटिव आ रहा है तो सूर्य बुध को मिला के मंगल को नेक किया जाता है, यानी कि मंगल को पॉजिटिव किया जाता है। आपकी कोई इच्छाएं पूर्ति नहीं हो रही है, कहीं पर कोई दिक्कत परेशानी लाइफ में खड़ी हो गई है, कहीं आपकी मैरिड लाइफ या संतान या फिर आपके करियर में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तब इस केस में मंगल को पॉजिटिव करके जल प्रवाह किया जाता है, यानी कि चंद्रमा की गोद में पहुंचा दिया जाता है। अगर बुध आपकी कुंडली में 8वें घर में है या वर्षफल में 8वें घर में आ रहा है तब इस केस में भी ऐसे छोटे लोटे का उपाय किया जाता है जो कि जल प्रवाह किए जाते हैं। अब यहाँ पर कई लोग कहते हैं कि हम जल प्रवाह नहीं कर पाएंगे, हमारे एरिया में जल प्रवाह की फैसिलिटी नहीं है। देखिए करना तो पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपका घर का कोई बीमार हो जाए और डॉक्टर आपका कोई दूसरे राज्य में है तब भी तो आप जाएंगे ही ना। ये परेशानियाँ हैं अगर जीवन की, उनको सुधारने के लिए आपको 200-250 किलोमीटर ट्रैवल भी करना पड़े तो कर लीजिए, कोई हर्ज नहीं है इसमें, आपकी ही भलाई के लिए है। मतलब मंदिर में देने वाले तरीके कुछ और हो जाते हैं। मंदिर में देने वाले के लिए ऊपर टाँका नहीं लगता है, पर वो कंडीशंस कुछ और होती हैं जो कि मैं आपको उपायों में बताता रहता हूँ। यहाँ पर जो ज़रूरी है उसको आप ध्यान रखिएगा। उपाय के तरीके में फेरबदल मत कर दीजिएगा वरना उपाय किसी काम का नहीं रहेगा। अब बुध आपका मान लीजिए 8वें घर में है और वर्षफल में भी 8वें घर में आ रहा है तो 34 दिन पहले यानी कि 34 डेज पहले आपको ऐसा लोटा ले लेना है, साबुत मूंग दाल का, ढक्कन लगा हुआ, कली का टाँका लगा हुआ, और आपको 800 ग्राम शहद 800 ग्राम शहद मिट्टी के बर्तन में भरकर कहीं वीरान जगह में दबा कर आइए। वीरान जगह का मतलब ये होता है कहीं पर आपको कोई रोके टोके नहीं। वीराना शनि का होता है, इसीलिए ऐसी जगह भेजा जाता है आपको कि कोई रोके टोके नहीं। कहीं आप काम कर रहे हो, उपाय कर रहे हो और आके कोई टोक दे, अरे ये क्या कर रहे हो, इससे क्या होता है, ये कैसे क्यों किया जाता है, किसने बताया आपको, हमें भी बताओ, हमारे को भी प्रॉब्लम है। 36 तरह की बातें करते हैं, आपका उपाय समझ लीजिए बेकार हो गया।
तो ऐसी जगह से रोका जाता है आपको। आप ऐसी जगह जाइए, आराम से कर लीजिए, चाहे रोड साइड पर ही कर दीजिए, क्योंकि रोड पर तो चल रहे हैं लोग, आपको कोई टोकेगा थोड़ी ना रुक कर। तो ऐसी जगह पर भी आप कर सकते हो। दबाने का उपाय होता है, वो होता है शहद। मान लीजिए बुध आपका वर्षफल में 8वें घर में आ गया है और आपको पता बाद में चला, महीने बाद पता लगा, तब क्या करना है? तब करना है शहद की जगह देसी खांड। देसी खांड ऑफ वाइट कलर की होती है, जो कि खुशबू उसकी गुड़ जैसी होती है, पाउडर होता है, इसे देसी खांड बोलते हैं। ऑनलाइन भी मिल जाती है, आप ले सकते हो। 800 ग्राम करीब देसी खांड मिट्टी के बर्तन में। अब ऐसा मिट्टी का बर्तन ले लेना, जो मिट्टी का बर्तन होता है, इसका ढक्कन भी होता है। इस ऐसे मिट्टी के बर्तन में 800 ग्राम देसी खांड भर के आप मंगलवार के दिन आप इसके अंदर भर के ढक्कन रखकर और कहीं पर दबा कर आइए। पहले दबा दीजिए। दबाने का तरीका यही है, अगर दबा रहे हो तो खोदने वाली वस्तु वहीं के वहीं फेंक देना, घर मत लेकर आना। और दबाकर फिर उसके बाद आपने अगले दिन जाकर बुधवार के दिन ऐसी मटकी जल प्रवाह कर देनी है। ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है क्योंकि ऐसा बुध आपके जीवन में ऐसे झटके दे सकता है, जो ऐसी परेशानियां दे सकता है, जो सेहत से जुड़ी हो, आपके करियर से जुड़ी हो, आपके जीवन में आपको नीचे गिराने वाली ऐसी कोई घटनाएं दे सकता है, जो आपको उठने नहीं देगी। आप उठते उठते 4-5 साल लगा दोगे। इसीलिए भाई छोटा सा एक उपाय होता है, ये कर लीजिए। अब इसमें क्या होता है, लॉजिक भी समझ लीजिए। ये तो आप समझ ही गए होंगे, ये सूर्य बुध है। सूर्य बुध यानी कि मंगलनेक। अब बुध के उपाय के लिए जैसा कि कहा जाता है, और लॉजिक भी यही है, जब बुध खराबियाँ देता है आपके जीवन में, तब इस केस में मंगल की सपोर्ट ली जाती है। मंगल देसी खांड है, मीठा है, शहद है और देसी खांड है। तो ऐसे केस में मिट्टी के बर्तन में भरकर आप मंगल और बुध, यानी कि मिट्टी का बर्तन जो गोल है वो बुध है और जो शहद यानी कि मीठा है वो मंगल है। अब इन दोनों को मिलाकर आपने जाकर दबा दिया। अब दबाने का जो एरिया है, अगर बुध 8वें है तो सुनसान वीराना जंगल, जितने भी शमशान, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं 8वें घर से। यहाँ पर मंगल की मदद मिल गई बुध को। जो आपके जीवन में अचानक वाकयात लेकर आने वाला था, अचानक झटके लेकर आने वाला था, उससे बचाव हो जाता। अब ये झटके कई तरह से पड़ते हैं। इंसान का करियर बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक बीमारी आई, सब कुछ तहस नहस हो गया। अचानक उसके बिजनेस में बड़ा घाटा लग गया। अचानक कहीं एक्सीडेंट हो गया, यानी कि सेहत के कष्ट, अब पैसे का नुकसान। सब कुछ सही चल रहा था, आपके टेंडर चल रहे थे, कहीं आपका काम चल रहा था, अचानक से बड़ी प्रॉब्लम आई, आपका सब कुछ बर्बाद। इसे कहते हैं जो कि बुध 8वें घर का आपके जीवन में अचानक से प्रॉब्लम लेकर आता है, जो आर्थिक, मानसिक और शारीरिक तीनों तरह की प्रॉब्लम देता है। बुध वर्षफल में भी आ गया, अकेला बुध है, मान लो कुंडली में नहीं है पर वर्षफल में आपको दिख रहा है ऐसा आ गया, तब चुपचाप जाकर प्रार्थना बोलकर ऐसी मटकी छोटी सी लेकर जल प्रवाह कर दीजिए। इसके अंदर लगभग 600 ग्राम के आसपास दाल है, साबुत वाली, ग्रीन वाली, वही सेम प्रोसेस है, ढक्कन को कली का टाँका लगा हुआ है, इस तरह से। अब सूर्य बुध शुक्र का योग है, तो उसमें एक चीज़ और मैं आपको एडिशनली बता दूं, चांदी का छल्ला ज़रूर पहन के रखिए अपने लेफ़्ट या राइट हाथ में। अगर शादी हो गई है तो आपने लेफ़्ट में पहन लीजिए। लेफ़्ट में क्या लॉजिक होता है, अगर शादी होने के बाद इंसान लेफ़्ट को ज़्यादा यूज़ करता है तो वो अपने जीवन साथी के ग्रहों से भी सपोर्ट ले लेता है, तभी तो चंद्र कुंडली देखी जाती है आफ्टर मैरिज। इसके कंसेप्ट बहुत हैं, देखिए छोटी सी, मैं जितना स्पीड हो सकता है उतना स्पीड बोलने की कोशिश करता हूँ, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको छोटे टाइम में देने की हो सके उतनी कोशिश करता हूँ। देखिए देखते देखते ही कितना मिनट हो गए हैं, पर आपको मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी सब कुछ कवर कर दूँ, आप ये सब कुछ करवा सकते हैं। अब मान लीजिए आपके यहाँ पर ये टाँका लगाने वाला नहीं है, तो पहले तो ये ढूंढिए, ये बर्तन वालों के पास होता है, जो पुराने समय में बर्तन रंगाई किया करते थे, उसको चमकाया करते थे, उनके पास ये टाँका होता है। फिर भी अगर मान लो नहीं मिलता है तो ये उनके पास भी मिल जाता है। आप कहीं मोटर मार्केट में जाइए, वहाँ पर गाड़ियों के रेडिएटर जो ठीक करते हैं उनके पास कलई होती है, वो रेडिएटर जो लीक होते हैं उनको दोबारा से सील करने के लिए वो यूज़ करते हैं। इस तरह से आपने ये टाँका लगवा लेना है। टाँके लगवाने का मतलब ये है कि ये कुछ दिनों बाद, देखिए 6 महीने साल बाद ये खुलेगा, अपने आप खुलेगा, क्योंकि पानी में जाएगा तो खुलेगा। पानी में कोई चीज़ ज़्यादा दिन नहीं टिक सकती है, पर जितने दिन भी रहा चंद्रमा की गोद में उतने दिन तक वो अपने दोष दूर कर देता है। 40 दिन से ऊपर भी पानी में रह गया तो समझ लीजिए वो चीज़ें अपनी दोष छोड़ देती हैं। उसके बाद ये खुलकर आहार बन जाते हैं, जो हमारे जलचर हैं, पानी में जो जीव हैं उनका आहार बन जाती हैं।
तो इस तरह से बुध का उपाय, मंगल को नेक करने का उपाय, सूर्य बुध शुक्र का उपाय छोटी मटकी से भी होगा। इस तरह से ये करते रहिए, आप ऑटोमेटिकली एवरी मंथ कर सकते हैं, 6 महीने में एक बार कर सकते हैं, साल में एक बार कर सकते हैं। सूर्य बुध शुक्र के लिए कर सकते हैं, मंगल को पॉजिटिव करने के लिए कर सकते हैं, सूर्य को अच्छा सपोर्ट देने के लिए कर सकते हैं, करियर में ग्रो करने के लिए कर सकते हैं। जल प्रवाह करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मंदिर में देने के लिए उपाय और भी हैं, वो मेरी और वीडियोज़ देख आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो मेन चीज़ थी वो आप ध्यान रखिए। बाकी इन सब प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन, मेरे पास जो जो प्रोडक्ट्स आपको मैं अवेलेबल करा सकता हूँ वो सब प्रोडक्ट्स देखिए मेरे कैटलॉग पे हैं। आप वहाँ व्हाट्सएप की कैटलॉग पे हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं। आपको बार बार पूछने की ज़रूरत भी नहीं है, वहाँ पे देख लीजिए किस तरह से। बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे ही चुका हूँ। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि वीडियोस को ज़रूर शेयर करिए और लोगों तक शेयर करिए, ताकि और लोगों का भी भला हो सके, उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके, कैसे उनकी परेशानियां दूर हो सके। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।